जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विनय कक्षा में। तो कैसे हैं सब? मैं आशा करता हूं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्त, आज आपके समक्ष DSSC हिंदी की जो थर्ड क्लास है आपकी समझ से लेके आया हूँ और बड़े प्यारे प्यारे से सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे आपको बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी जो आगामी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइएगा दोस्त, बात करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। और पहला सवाल है क्या? निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य क्रम अंकित कीजिएगा। भैया सीक्वेंस में लगाना है। किस में लगाना है? सीक्वेंस में लगाना है। नगर निगम के कचरे का पुनः चक्रण करना अति आवश्यक है। ठीक है, दूसरा वाक्य ये कहता है अति आवश्यक है नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण करना। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए दूसरा, तो यहाँ पे अति आवश्यक ये पहले प्रयुक्त नहीं होगा। कचरे का पुनः चक्रण नगर निगम, ये देखो पहले से ही गलत हो गया। नगर निगम के करना, पुनः चक्रण करना अति आवश्यक है, इसमें भाई साहब क्रिया पहले ही प्रयुक्त कर दी गई। तो बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बेटा छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें टाइम जाया नहीं करेंगे। जहां मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में थोड़ा और जानना है, वहां पे बेटा हम लोग बात करेंगे। आइएगा, अगला सवाल है मंत्री खाली स्थान फिल करना है, भाषण दिया। अब बेटा, अब इसमें फिल किसका करना है? तो आप ऑप्शन में देख रहे हो बेटा, ये सारे परसर्ग हैं। क्या है? परसर्ग हैं बेटा, सभी कारक चिन्ह हैं। अब आपने देखा ने, ये बेटा क्या है? कर्ता कारक है। अगर हम बात करें को, ये बेटा कर्म कारक है। अगर हम बात करें से, तो ये करण कारक है मेरे दोस्त। और अगर हम पर की बात करें तो अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है बेटा। और अधिकरण में कौन से साइन आते हैं? तो में पर आता है, में पर। और ऊपर ये स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे मंत्री, तो हम मंत्री की बात करें दोस्त, तो मंत्री सब्जेक्ट है, यानी क्या है? कर्ता है। और कर्ता के साथ कौन सा परसर्ग आता है? तो आप बोलेंगे कि सर ने आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग, मैं बेटा बता दूं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा से पहले, या वे शब्द कहें, या बेटा थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लें, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, बड़ा मजा आएगा। वे सर्वनाम, यहाँ पे किसको इंक्लूड करें बेटा? सर्वनाम की बात करें। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, तो सॉरी, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले, जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा कह दिया लड़का, क्या कह दिया? लड़का कह दिया। और लड़का से पहले अगर सर्वनाम शब्द आया वह लड़का, तो भाई साहब यकीन मानिएगा ये आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं बेटा कहता हूं आपसे कि यह हिरण जंगल में तेज दौड़ता है। यह हिरण जंगल में तेज दौड़ता है। अब आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि इसमें यह क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? कि इसमें जो यह है ये बेटा सार्वनामिक विशेषण है। आइएगा, महिला रो रही है। महिला रो रही है बेटा, हम बात करें जैसा सर्वनाम है कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा संबंधवाचक? हम कहें तुम, तो आप कहेंगे कि सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? पुरुषवाचक। कोई, तो आप बोल देंगे सर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चयवाचक। अगर हम बात करें कैसा, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है बेटा? प्रश्नवाचक है।
बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको सर्वनाम की संख्या बताई और सर्वनाम की संख्या होती कितनी है, तो आपका जवाब होगा 11 और इसके प्रकार कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसके प्रकार जो होते हैं 6 होते हैं। और जो सार्वनामिक विशेषण में कुल मिला के 4 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें बेटा कौन कौन नहीं होता है, तो आप बोलेंगे कि सर एक पुरुषवाचक का प्रयोग नहीं होता है और एक निजवाचक का। तो आपने यहाँ पे बच्चा देखा, क्या देखा कि यहाँ पे आया तुम, इसका मतलब पुरुषवाचक है, इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। अब ये 3 बचे हुए हैं। अब यहाँ पे हम कहें जैसे जैसा महिला रो रही थी, तो भैया यहाँ पे जैसा पुरुषवाचक है यानी क्या है, ये पुल्लिंग है और यहाँ महिला स्त्रीलिंग है, होगा ही नहीं। हम कहें तुम तो पहले से कैंसिल, पुरुषवाचक का प्रयोग होता नहीं। यहाँ पे आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन सी आ जाएगा, कोई महिला रो रही है। और ये जो अनिश्चयवाचक होता है इसमें बेटा 2 ही शब्द आते हैं, कुछ कामा कोई आता है, कुछ कामा कोई शब्द। इसका बेटा सही जवाब क्या होगा आपका, तो ऑप्शन सी मार्केट इज द राइट आंसर। आइएगा बेटा अगले सवाल पे बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सीक्वेंस का अंकित कीजिए, यानी वाक्य क्रम अंकित कीजिए जो सही है। लड़कियों का पैतृक प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार संपत्ति पर बराबर का हक है। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है अनुसार प्रॉपर्टी एक्ट के। देखिएगा सॉरी, यहाँ पे देखो ऑप्शन जो बी कह रहा है अनुसार प्रॉपर्टी एक्ट, अनुसार पहले कह दिया तो ये मामला फिलहाल में मुझे गलत लग रहा है। ऑप्शन सी कहता प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार लड़कियों का पैतृक संपत्ति पर बराबर हक है, पैतृक संपत्ति पर बराबर का हक है प्रॉपर्टी एक्ट, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी बच्चा गलत हो गया। लड़कियों का पैतृक प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार ये यहां से गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। आइएगा दोस्त अगले सवाल में, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में उचित क्रिया शब्द का प्रयोग कीजिए। अच्छा जी, क्रिया की अगर बात करें तो क्रिया कहते किसे है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर चिपका दीजिएगा कि क्रिया कहते किसे है, ठीक है ना, और क्रिया के भेद कितने होते हैं। यहाँ पे मालती को कल परीक्षा के लिए मेरठ है, अब खाली स्थान का है मैं लिख देता हूं, मालती को कल परीक्षा के लिए मेरठ खाली स्थान और है। बेटा एकदम बहुआ से सवाल लगा देंगे तुरंत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, जाओ होगा नहीं, करना होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रिया है और कहाँ जाना है, मेरठ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मालती को कल परीक्षा के लिए कहाँ जाना है दोस्त, मेरठ जाना है। आइएगा इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है, एकदम प्यारा सा सवाल है। दी गई लोकोक्ति में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमेलित है, असुमेलित है दिया गया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, भाग्य की विचित्रता, बिल्कुल सही है। हम कहें एक तीर दो निशान है, यानी एक ही उपाय से 2 कामों का होना बिल्कुल ठीक है। एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु कम और मांग ज्यादा, ये भी परफेक्ट है। कहे बूढ़े तोते भी पड़े हैं, बूढ़े तोते को पढ़ाया नहीं जा सकता, यह बेटा आपका अशुद्ध हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 के साथ चले जाएंगे और आपका बिल्कुल जो आंसर होगा ठीक हो जाएगा। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या कहता है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का मेरे दोस्त चयन कीजिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है कानून को रूप में देखता, ये भैया कानून को रूप में देखता, यहाँ पे कानून के रूप में कहता, तब तो इसको हम आगे पढ़ते। कानून को भारतवर्ष आ रहा है,
कानून को भारतवर्ष आ रहा है, यहाँ से गलत हो गया मेरे दोस्त। धर्म के भारतवर्ष, ये बेटा धर्म पहले प्रयुक्त कर दिया, भारतवर्ष आ रहा कानून को रूप में देखता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। और अगला सवाल क्या है आपके समझ? निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये बेटा लोकोक्ति का अर्थ ही होता है ये बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाले शब्द, बोलचाल में प्रयुक्त किए जाने शब्द। अब यहाँ पे लोकोक्ति का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, लोक प्लस उक्ति, यानी व्यक्तियों का कथन ही क्या कहलाता है? लोकोक्ति। एक यहां से सवाल और बनता है कि लोकोक्ति को रचना का प्राण कहा जाता है। लोकोक्ति को रचना का प्राण कहा जाता है। और लोकोक्ति को रचना का प्राण दोस्त किसने कहा? रचना का प्राण किसने कहा? ये कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। आइएगा देख लेते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल विपरीत कार्य होना। अनपढ़ मनुष्य, बेकार मनुष्य को खुराफातें सूझती हैं, अपनी वस्तु सभी सराहते हैं। तो इसका क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर, यानी व्यक्ति अगर खाली है, वो उसके पास कार्य नहीं है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ खुराफाती करेगा। बेकार का मनुष्य को खुराफातें सूझती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। आइएगा दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जहां कोई दूसरा ना हो, जहां कोई दूसरा ना हो। एकाहारी, एक पक्षीय, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाला। एकांत, एकांत का मतलब अकेला होता है। लगाओ बच्चा, इसका सही जवाब क्या होगा? एकदम छाप दो। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? यानी जहां कोई दूसरा ना हो उसके लिए बेटा एकांत बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? एकांत बोलते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो भगवान के लिए। क्या होगा? एकांत होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल पे। युद्ध के द्वारा लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए कहता है कष्ट भोगा। ऑप्शन ए क्या कहता है दोस्त? कष्ट भोगा। ऑप्शन बी क्या कहता है? तो आप बोलेंगे युद्ध। ऑप्शन सी कहता है के द्वारा। ऑप्शन डी कहता है कि लोगों ने बड़ा। तो युद्ध के द्वारा लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा। तो इसका जो अशुद्ध पार्ट है वो आपका है के द्वारा। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध के द्वारा लोगों ने क्या? बड़ा कष्ट भोगा। चलिएगा यहाँ पे जो अशुद्ध पार्ट था वो आपका था के द्वारा। आइएगा अगला सवाल। दिए गए वाक्य में से अतिरिक्त वाक्य पहचानिए। वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य पहचानिए। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे, इस कारण हमारे द्वारा की गई प्रगति भी अभिशाप बन जाती है। उनकी मान्यता थी कि अहंकार हमारी मनुष्यता को खा जाता है। ऑप्शन डी कहता है भारत में प्राचीन काल से गुरु शिष्य संबंधों की उच्च परंपरा रही है। प्रश्न नंबर अगर 11 की बात करें तो महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे, इस कारण हमारे द्वारा की गई प्रकृति भी अभिशाप क्या होती है? बन जाती है। उनकी मान्यता थी कि अहंकार हमारी मनुष्यता को खा जाती है। भारत में प्राचीन, ये भैया जो 4 ऑप्शन देख रहे हो ये वाक्य क्या है? अतिरिक्त है, इन तीनों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अगले सवाल पे। निम्न वाक्य को रेखांकित शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द बताइए। पिताजी किस कारण लखनऊ गए? अब भाई साहब ये देखो कारण दिया गया। कारण नहीं होता है मेरे दोस्त, कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त?
निम्न लोकोक्ति का अर्थ बताइए। घर का भेदी लंका ढाए, ये तो जुबान पे होगा आपका अगर लोकोक्ति की बात करें। कपटपूर्ण दान हो ही नहीं सकता, योग्यता ना होने पर भी बढ़ चढ़कर बात करना हो भी नहीं सकता। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं। आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है, घर का भेदी लंका ढाबे, ये यानी जब विभीषण क्या थे लंका से श्री राम के पक्ष में आ गए थे तो क्या लंका ढह गई थी, तो इसका क्या हो जाएगा, आपसी जो फूट होता है वो अत्यधिक हानिकारक होता है। ऑप्शन सी फॉर कैट, यानी तीसरा जो आपका जवाब होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइएगा अगले सवाल पे, और सवाल नंबर 14 क्या कहता है, निम्न वाक्य को उचित गुणवाचक विशेषण द्वारा पूर्ण करें। ऐसा लगता है जैसे रात बहुत हो गई है। रात बहुत पुरानी, रात भैया पुरानी नहीं होती है। रात कम नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि बहुत लगा है, बहुत के साथ कम नहीं आएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। हम कहें रात बहुत दुखी है, भैया ये कोई प्राणी नहीं है जो रात दुखी है, रात बहुत लंबी है, और लंबी क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा है बेटा, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी, ऑप्शन जो 4 दिया गया है वो बिल्कुल आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइएगा अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है मेरे दोस्त, सवाल नंबर 15 कहता है 7-5 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, डरपोक होना नहीं जी नहीं, इज्जत करना नहीं, धोखेबाजी करना, सूख जाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 7-5 करना यानी धोखेबाजी करना, यानी इसे 420 भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आ जाओ बेटा अगले सवाल पे। दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य को पहचानिए। इसमें जो इष्टरा है, अतिरिक्त है, उस वाक्य को चयन करना। आसपास को देखकर चलना साहसी मनुष्य का काम नहीं। पर्व देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। साहस की जिंदगी ही सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहसी मनुष्य किसी के कुछ कहने की चिंता नहीं करते हैं। किसकी, अब आइएगा दोस्त, हम कहें आस पास को देखकर चलना साहसी मनुष्य का काम नहीं है, तो यहाँ पे बेटा समझो बात किसकी की गई है, साहस की गई है। इसके बाद सेकंड कहता पर्व देश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। साहस जिंदगी की सबसे बड़ी जिंदगी है, साहसी मनुष्य। यहाँ पे देखो बेटा 1 और 3 और 4, यहाँ तीनों में आप देख रहे हैं साहस शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे जो आप सेकंड देख पा रहे हैं पर्व देश की राष्ट्रीय एवं, तो ये बिल्कुल अतिरिक्त है, इष्टरा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका ठीक आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिएगा टाइम को जाया नहीं करेंगे, प्रैक्टिस बोले तो प्रैक्टिस। यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा बातचीत नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल को देखना है और स्किप करना है, आगे बढ़ जाना। आइएगा वाक्य 17 कहता है वाक्य विन्यास की दृष्टि से, विन्यास का मतलब क्या होता है, विन्यास का मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंक में त्रुटि है। हम आज भी देहातों में सूरदास और तुलसीदास के गाते हुए भजन लोगों को पाते हैं। अब यहाँ पे बेटा 4 ऑप्शन दिए गए, क्या दिए गए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हम आज भी देहातों में सूरदास और तुलसीदास के गाते हुए भजन लोगों को पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें लोगों को पाते हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें लोगों को पाते हैं, तो ये वाले वाक्य में यहाँ पे त्रुटि है। हम आज भी देहातों में सूरदास और तुलसीदास के गाते हुए क्या दिया गया, लोगों को पाते हैं, गाते हुए भजन पाते हैं, गाते हुए भजन पाते हैं, यहाँ पे लोग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन वी फॉर वाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा बेटा प्रश्न नंबर 18 पे बात करते हैं। क्या है, निम्नलिखित वाक्य में उचित क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया क्या कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के अंग कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर रीतिवाचक होता है, रीतिवाचक होता है। दूसरे की बात करें तो आप बोलेंगे परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, वाचक होता है।
तीसरे की बात करें तो आप बोलेंगे स्थानवाचक होता है। कौन सा होता है मेरे दोस्त? स्थानवाचक। और चौथे की बात करें मेरे दोस्त तो कालवाचक होता है। बेटा क्रिया विशेषण की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। क्रिया विशेषण की बात करें दोस्त तो ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। ये मैंने सिर्फ मुख्य रूप से बता दिए, मुख्य रूप से बता दिए। अर्थ की दृष्टि पे क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। वाक्य को पूर्ण करना है। मनीषा पढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहें कि मनीषा दाएं, मनीषा अभी, मनीषा अति, मनीषा धीरे धीरे, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? तो आप कहेंगे कि मनीषा धीरे धीरे पढ़ती है। ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित मुहावरे में उचित अर्थ का चयन करें। जीती मक्खी निगलना, यानी जीती मक्खी नहीं निगली जा सकती। जानबूझकर झगड़ा करना, जानते हुए भी अशोभन कार्य करना, मुसीबत में फंस जाना, काम करने से कतराना। तो यहाँ पे कहा गया है जीती मक्खी निगलना, यानी जानते हुए अशोभन कार्य करना। ऑप्शन बी फॉर वाई इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा जो आपका विकल्प है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं अगले और आज की क्लास का अंतिम सवाल पे। सवाल क्या है? जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, यानी जो ईश्वर पे विश्वास ना रखता हो, उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर उसे नास्तिक बोलते हैं। और जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसे बेटा क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आस्तिक बच्चा बोलते हैं। जो डरता ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसे भय ना हो, जिसे क्या ना हो, जिसे भय ना हो, जिसे भय ना हो बेटा उसे निर्भय बोलते हैं। नारकीय किसे बोलते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी नरक से संबंध रखने वाला, नरक से संबंध रखने वाला बेटा क्या कहलाता है? नरक से संबंध रखने वाला नारकीय कहलाता है। और निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका जिसका कोई आकार ना हो उसे बेटा क्या कहेंगे? जिसका कोई आकार ना हो, आकार ना हो उसे निराकार कहेंगे। तो आज की क्लास का बेटा ये अंतिम सवाल था। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अपने परिवार विनय गच्छा को ऐसे ही प्यार देते रहें। आज रखते इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारी सीरीज है आपकी किसके लिए? टेस्ट सीरीज है 802/23 के लिए, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनो जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर वैसे ही हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीजों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है। 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे। 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है? क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक? हम कम से कम मतलब टोटल के पास 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे किसके? इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए? टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए। जनरल जो आपका होता है जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी। इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकता है। वैसे आप